लाइफ में ना एक ऐसा मोमेंट होता है जो आपको दूर से देखने में बहुत ही नॉर्मल लगता है, बट लेटर ऑन यू रियलाइज दैट नो, इट वॉज नॉट अ नॉर्मल मोमेंट, इट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर ओन लाइफ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एकदम सिंपल सा दिन था, नॉर्मल दिन, कोई इवेंट नहीं, कोई ड्रामे नहीं, बस मैं खुद के थॉट्स के बीच पे खड़ा था, बिल्कुल लॉस्ट, कंफ्यूज्ड और थोड़ा सा स्केर्ड। आई वॉज ऑल्सो थोड़ा सा स्केर्ड ऑफ दिस थिंग। मेरे पास दो चॉइसेस थी और दोनों के ही पाथ्स अनक्लियर, दोनों के ही फ्यूचर अनक्लियर, और दिमाग इतना लाउड था कि मुझे खुद की हार्ट बीट्स भी नहीं सुनाई दे रही थी। तभी मेरे बगल से एक छोटा सा बच्चा भाग के निकला और मैंने देखा कि वो बच्चा एक पेपर एयरप्लेन के पीछे भाग रहा है। वो जो नहीं पेपर एयरप्लेन आप लोग बचपन में उड़ाते थे, तो वो उसके पीछे भाग रहा है, वो उड़ रही है, वो उसको कैच करना चाहता था। तो पेपर एयरप्लेन कभी लेफ्ट जा रही थी, कभी राइट जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ नहीं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं, पर वो आगे बढ़ रही थी। एंड उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि एक चीज़ समझ आई मुझे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वट आई लर्न फ्रॉम दैट थिंग्स कि जब लेफ्ट राइट, पर कभी भी वो स्ट्रेट नहीं जा रहा था, पर वो स्टिल, आप नोटिस करो, लेफ्ट राइट जाके भी आगे बढ़ रहा था। तो लाइफ इज नॉट अबाउट चूजिंग द परफेक्ट पाथ, लाइफ इज अबाउट चूजिंग अ पाथ एंड हैविंग द करेज टू वॉक इट। आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लाइफ इज you may choose the wrong path, but you should have the courage to walk in it. And क्योंकि सच यही है कि no decision comes with a guarantee, no perspective stays the same forever. लाइफ बदलती है, पर्सपेक्टिव्स बदलते हैं, आपके अंदर खुद चेंजेस आते हैं, शायद वर्ल्ड चेंज हो जाता है और तुम भी चेंज हो जाते हो। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि तुमने कौन सा रास्ता चूज किया, इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम उस रास्ते पे क्या कहानी लिखते हो, तुम अपनी कहानी लिखते हो। वही रास्ता शायद किसी और के लिए बहुत ही गंदा साबित हो सकता है, लेकिन वही रास्ता शायद तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। कौन से लेसन्स, कौन सी मिस्टेक्स और कौन सी ग्रोथ तुम लेकर जाते हो। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट पर्सपेक्टिव्स एंड उन डिसीजंस के बारे में जो धीरे धीरे मिलके तुम्हें वो बना देते हैं जो तुम बनने वाले हो। सो सबसे पहले आप सबको एक बात रियलाइज करनी होगी दैट द ओनली कांस्टेंट इन दिस होल वर्ल्ड इज चेंज। आप कुछ भी कर लो, आज जो चीज़ें आपके पास है, आज जो आपके पास दिमाग है, जो शायद किसी और के पास दिमाग है, वो चेंज होना है। हो सकता है जो आप आज डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपको लग रहा हो यार बहुत अच्छा डिसीजन है, ये तो फॉर श्योर वर्क करेगा, पर हो सकता है 2 साल बाद आपको लगे नहीं यार, इट वॉज सच अ बैड डिसीजन ऑफ माइंड, कि मैंने शायद गलती कर दी वो डिसीजन लेके। तो इट इज़ द ओनली चेंज, द ओनली कॉन्स्टेंट इन दिस होल वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से वो डर निकालना बहुत ज़रूरी है कि क्या पता ये वर्कआउट करे या ना करे, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप सही डिसीजन भी ले सकते हो, पर वो भी 100% चांसेस है कि वो चेंज हो जाए, वो डिसीजन आपका शायद गलत भी हो सकता है। इट्स अ विन और अ लूज। तो आई टेल यू माई एग्जाम्पल। मैं नीट का स्टूडेंट रहा हूँ, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। मैंने बोर्ड में आई टॉप द बायो सेक्शन ऑफ माई, I scored very good percentages in my class 12th exam. So I took drop for NEET exams and I was like, okay, let's do it. Halfway through it is my second drop right now. And मैंने second drop भी ले लिया, मैं इतना बेवकूफ़ था। And halfway through it मुझे realize हुआ नहीं यार, मेरे से नहीं हो पाएगा ये, this is not my thing। मुझे 1.5 साल बर्बाद करने के बाद realize हुआ कि नहीं। और मैं अभी जो मैंने मोमेंट की बात करी, मैं उस मोमेंट में खड़ा था एकदम कंफ्यूज, लॉस्ट। वो मोमेंट मेरे लिए आया ऑन 17th of November 2025। मैं खड़ा था एंड आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। नीट से मेरा मन उठ चुका था। आई वॉज लाइक यार, एंड मेरे दिमाग में कंटेंट क्रिएशन चल रहा था जो मैं आज कर रहा हूँ, शायद ये वर्कआउट नहीं करेगा, मुझे नहीं पता, पर लेट्स ट्राई। तो मैं उस मोमेंट में मेरे पास 2 चॉइसेस थे। शैल आई गो फॉर नीट, जिसके लिए मैंने 1.5 साल से प्रिपेयर की है, और शायद मैं निकाल भी लूंगा इस साल, शायद ये प्रोबेबिलिटी मेरी थी कि मैं शायद 90% निकाल लूंगा इस साल इसे। पर डू आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर और डू आई वॉन्ट टू डू सम फ्रीलांसिंग और कंटेंट क्रिएशन? ये 2 चॉइसेस थी मेरे पास एंड इट वॉज अ ह्यूज रिस्क, क्योंकि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। बीच स्टॉप, आई वॉज जस्ट इन द मिडल। सब तुम पे सवाल उठाएंगे, तुम डर गए, सब तुम्हें कहेंगे ये चीज़ कि यार ये हिम्मत हार गया। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा तो आप पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ पे, क्योंकि दैट इज़ हाउ पेरेंट्स आर एंड उनकी भी फॉल्ट नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया, नो, आई एम गोइंग टू ड्रॉप इट एंड इट वॉज सच अ बिग थिंग इन माई हाउस, बिलीव मी। And now here I am. It has been 14 days, 15 days since I last created my channels. I run 3 channels, by the way, and they're performing well. They are not like extra well, but still I'm trying. And you know what? Wherever life takes me, I'm fine with it.
माइट बी कि ये जो कंटेंट क्रिएशन के पीछे मैंने इतनी बेट लगाई कि मैंने अपना नीट का एग्जाम छोड़ दिया, मैंने एमबीबीएस डॉक्टर बनना छोड़ दिया। मैंने तो क्योंकि टैलेंट था, मुझे मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर पोटेंशियल था, पर मैंने छोड़ा। आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, आई वांटेड टू गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन। मेरे पर्सपेक्टिव में कंटेंट क्रिएशन हैज अ बेटर लाइफ देन बीइंग अ डॉक्टर। तो मैंने वो चूज किया, एंड नाउ हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, ओपन। And I don't know what will happen in next 1 or 2 years. Will my content creation work or not? Because for sure अब तो मैं कोई सेकेंड डिग्री कॉलेजेस में मिलेगा, मुझे कोई बीएससी एंड ऑल की डिग्री मिलेगी, जिसकी इतनी इतनी वैल्यू नहीं है, आप सबको ही पता है। तो आई एम बेटिंग माई फ्यूचर, माई करियर ऑन दिस थिंग, जिसकी कोई गारंटी नहीं कि वर्क करेगा या नहीं, बट दैट इज माई परस्पेक्टिव। इफ आई डोंट इवन ट्राई ऑन दिस आई विल ऑलवेज हैव रिग्रेट। क्योंकि मुझे इस बात का डर नहीं है कि ये चीज़ चेंज हो जाएगी, मुझे पता है चीज़ तो चेंज होगी। बस मुझे अपने पाथ पे वॉक करना है। मैं अपने आगे जब किसी को स्टोरी बताऊँ तो मैं कह सकूँ भाई मैंने अपने डिसीजंस लिए थे हमेशा। शायद मैं नकारा एकदम वो बन जाऊँ, पर कभी मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि शायद मैं ट्राई कर लेता यार। शायद अगर मैं, मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे देख रहा होता 30 साल में डॉक्टर बना हुआ, अपनी केबिन में बैठा हुआ, एंड शायद उससे रिग्रेट हो रहा होता यार काश मैं कंटेंट क्रिएशन चला रहा था, काश मैं इस लाइन में ना फंसता। तो मेरे पास वो रिग्रेट कभी नहीं रहेगा। तो दैट्स इट। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट कोई किसी के पर्सपेक्टिव में गलत नहीं होता। आपके पेरेंट्स आपको कंटेंट क्रिएशन जब आप उनके सामने लेके जाओगे, वो कहेंगे कि ये क्या है, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव में कंटेंट क्रिएशन इज नथिंग। बट तुम देख रहे हो यूट्यूब, तुम देख रहे हो इंस्टाग्राम, तुम्हें पता है व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन नाउ डेज, की लाइफ कैसे चुटकी से चेंज हो जाती है। तुम्हारे पर्सपेक्टिव में कंटेंट क्रिएशन बहुत सही है, उनके पर्सपेक्टिव में गलत है, तो तुम फॉलो क्या करोगे? अपना पर्सपेक्टिव। गो फॉर योर पर्सपेक्टिव ऑलवेज। ये रिग्रेट से तुम हमेशा बचोगे कि यार शायद मैं ट्राई कर लेता। अगर तुम्हारा दिल, तुम्हारा इंस्टिंक्ट तुम्हें ये कह रहा है कि यू नो वट एवर योर ड्रीम इज एक्स वाई ज़ेड, गो फॉर इट, देन गो फॉर इट, बेट योर ऑल ऑन दैट विदाउट केयरिंग कि तुम्हारे साथ एंड रिजल्ट क्या होगा। क्योंकि एंड रिजल्ट हम में से किसी को नहीं पता है। और जैसा शाहरुख खान अपनी मूवीज में कहते हैं कि अंत तो अच्छा ही होता है, आखिर में सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। तो टेक योर चांसेस, गो फॉर इट, live your life the way you want to live. Don't think about any other people perspectives. Think about your perspective, retrospect कि तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में। मैंने इमेजिन किया, आई थॉट कि नो, आई वांट कंटेंट क्रिएशन इन माय लाइफ, आई वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ कंटेंट क्रिएटर, एंड हियर आई एम। आई डोंट नो इफ आई विल सक्सीड और नॉट, बट it's worth trying. So shall you. Go for it. Wherever you are stuck in life, wherever you are feeling that you are stuck in life, go for the decision which is creating that problem in your life. क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ में लगे हुए हो, फिर भी तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ, फॉर श्योर तुमने किसी और के बारे में सोचा है, किसी और चीज़ के बारे में सोचा है। और जिस दिन तुम्हारे दिमाग में वो कोई और चीज़ आ गई, मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारी डेडिकेशन होती है तो तुम्हारे दिमाग में आती नहीं, पर आ गई है तो गो फॉर इट। तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हें वो सही लग रही है, गो फॉर इट, ट्राई इट। फेल हो गए कोई बात, गेट अप अगेन, नया पर्सपेक्टिव आएगा, गो फॉर इट अगेन। दैट इज लाइफ, लाइफ इज हिट एंड ट्राई। तुम 100 चीज़ें ट्राई करोगे, एक चीज़ तो सक्सेसफुल होगी, और वो ऐसे सक्सेसफुल होगी कि तुम लाइफ तुम्हारी पूरी बदल जाएगी। थैंक यू।